मैटर स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। रेडी। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते समूह में होने को सामान्य और सहज मानना स्वाभाविक है और यही हम सब की ज़रूरत भी होती है। मगर जब आसपास की सामूहिकता एक खास तरह के शोर में तब्दील होने लगती है तब वह बोझ लगने लगती है। हालांकि सामूहिकता में सहयोग की भावना जब तक हावी है तब तक यह सबको भला लगता है, उसकी ज़रूरत भी महसूस होती रहती है। यह एकतरफा नहीं चलता है बल्कि परस्पर होता है। मगर जब आसपास मौजूद लोगों की वजह से बेहद निजी पल भी छिनने लगते हैं या उनमें बाधा पेश आने लगती है तब हम एकांत की तलाश में अपने कदम बढ़ाते हैं। वे निजी पल हमारी किसी भी ज़रूरत के लिए हो सकते हैं, अध्ययन से लेकर विचार या चिंतन के लिए। एक परिपक्व सामूहिकता इस ज़रूरत का ध्यान रखती है और अपने में केंद्रित होना किसी को अन्य व्यक्ति की ज़रूरत के प्रति उदासीन या लापरवाह बना सकता है। यह समाज के विकास के क्रम में सुनिश्चित होता गया है कि व्यक्ति अपनी ज़रूरतों के लिए सामूहिकता के संदर्भ को तय करता रहा है। मगर तब क्या हो जब सामूहिकता के प्रतीक के रूप में हमारे आसपास तो बहुत सारे लोग मौजूद हों, लेकिन सबके सब अपनी अपनी दुनिया में गुम खोए हुए। हम चिंतन के संदर्भ में तो एकांत की खोज करते रहे हैं। एकांत में चिंतन की ऊंचाई हासिल करने में कामयाबी के अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं, लेकिन आज तक जब किसी घर में या समारोह में या किसी अन्य जगह पर लोगों के जमावड़े में जहां एक दूसरे के साथ की भागीदारी होनी चाहिए, कई बार वहां बैठे या जमा हुए ज़्यादातर लोगों के लिए एकांत उपलब्ध होता है। यानी वहां होते तो कई लोग हैं लेकिन कोई किसी के साथ नहीं होता। प्रथम दृष्टया यह एक विरोधाभासी स्थिति लग सकती है कि जब आसपास लोग हैं, जमावड़ा है, तो किसी के लिए वहाँ एकांत कैसे संभव है। मगर आज हम ज़्यादातर जगहों पर ऐसी स्थिति पा सकते हैं जिनमें सबके साथ होते हुए भी कोई खुद को अकेला पा सकता है। दिलचस्प यह है कि उस समूह में बैठे सभी लोग एक दूसरे के बारे में सकारात्मक भाव रखने वाले और भला चाहने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन समूह में बैठे सभी अपने अपने में गुम। यह किसी अजूबी दुनिया का दृश्य नहीं बल्कि आधुनिक मूल्यों के साथ जीवन
जीने वाले समाज की हकीकत है। विराम।